बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अल हक हूँ। आज हम क्लास 4 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसका आगाज़ करते हैं और ये एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 8 की है, ज्योमेट्री है। हम ये इसको आगाज़ करते हैं। उम्मीद आप इसे पूरे शौक लगन और जुस्तजू के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। हम आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसकी रीड करते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द गिवन लाइंस एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। कहता है आपने इसकी पहचानना है। ये पार्ट्स दिए हुए ए बी सी डी ई और एफ, ये पार्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से आपने इनको पहचानना है कि कौन सी इसमें से फिगर जो हैं, कौन सी जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, कौन सी पैरेलल लाइंस है और कौन सी नॉन पैरेलल लाइंस है। तो ये आपने पहचानना है पहले, उसके बाद फिर इनका नाम लिखना है। और नाम लिखने के लिए ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है हर जो है वो तस्वीर के नीचे। हम यहाँ पे लिखेंगे या तो पैरेलल लिखेंगे और या इसके अलावा फिर लिखेंगे नॉन पैरेलल। हम पहले पैरेलल का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर नॉन पैरेलल का, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस, ये हमारा ये टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है। तो पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस, तो हम देख लेते हैं जी। लिखा है जी पहले पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को देखते हुए आप देखें कि ये रोड के ऊपर ये लाइन ड्रॉ की हुई है, डॉट्स की शक्ल में बेशक है, लेकिन साथ यहाँ पे ब्लू कलर में आप देखें कि ये सीधी लाइन जो है ड्रॉ की हुई है। और ये लेन्स है रोड के ऊपर जहाँ पे ट्रैफिक जो रवां दवार होती है। तो आप देखें कि ये जो दोनों लेन्स के दरमियान है, ये लाइन और ये लाइन, इसके दरमियान में जितना यहाँ से फासला है उतना ही यहाँ फासला है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा ही है। जब ये दो लाइंस के दरमियान हर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस एक जैसा हो, कम ज्यादा ना हो रहा हो, तो ऐसी लाइंस को हम कह देते हैं कि वो पैरेलल लाइंस हैं। ये तो रोड के ऊपर आपने देखा। फिर दूसरा ये कि जो ट्रैफिक जो है वो हम देखते हैं कि रेलवे लाइन आप देखें कि इस तरह से ये रेलवे लाइन बिछी होती है जिसके ऊपर जो है वो चलती है, ट्रेन चलती है। तो ट्रेन चलते हुए आप देखते हैं कि यहाँ पे पटरियाँ बनी हुई हैं। ये 2 लाइन्स की शक्ल में इसके ऊपर ट्रेन मूव करती है। तो ये दोनों लाइन्स आप देखें कि ये जो लाइन है, ये पटरी है और ये भी पटरी है। इन दोनों के दरमियान जितना फासला यहाँ पे है, उतना ही फासला इनके दरमियान यहाँ पे है। और यही फासला, सेम फासला आगे हर पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि इनके दरमियान फासला एक जैसा है। तो ये जो 2 लाइन्स या ड्रॉ हुई हों, उनके दरमियान में हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा डिस्टेंस हो, एक जैसा फासला हो, और ये दोनों लाइंस कहीं भी आपस में मिलती नहीं है फिर इस तरह से। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देख लें कि ये रोड्स की बात थी, रेलवे ट्रैक की बात थी। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास ये देखें एक लाइन ए बी है। तो लाइन के एक साइड के ऊपर अगर एरो है तो दूसरी साइड के भी एरो होगा, तो हम इसको लाइन कहते हैं। तो लाइन ए बी है और उसके साथ उसके ऊपर दूसरी लाइन है सी डी है। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि ये जितना फासला इस पॉइंट के ऊपर है यहाँ पे, उतना ही फासला यहाँ पे है, उतना ही डिस्टेंस इसके दरमियान यहाँ मौजूद है। हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा ही डिस्टेंस है दोनों लाइंस के दरमियान। इसलिए दोनों लाइंस आगे जितनी मर्जी इस तरफ बढ़ा लें लेफ्ट साइड के ऊपर, ये कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगी। फिर इस तरफ एक बढ़ा लें दोनों लाइंस को, तो ये लाइंस आपस में नहीं मिलेंगी। और इस तरह से राइट साइड के ऊपर अगर ये लाइंस को आप बढ़ा लें, आगे इंक्रीज कर लें लाइन को, तो ये दोनों लाइंस आपस में किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइन, जो लाइंस है उनके दरमियान में फासला एक जैसा रहे, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इस तरह से ये ए बी जो लाइन है, ये सी डी के पैरेलल है। इसको लिखने का तरीका ये है, ए बी के ऊपर जो है दोनों तरफ एरो वाले साइन वाली आपने जो वो सिंबल डालना है। आगे ये जो 2 लाइंस हैं, ये जो इस तरह की 2 लाइंस लगी हुई हैं, और ये इन दोनों लाइंस को, इन दोनों का लाइन का नाम होता है पैरेलल। आगे फिर ये सीडी है, सीडी के ऊपर ये जो ऊपर जो लाइन ड्रा की हुई है दोनों तरफ एरो साइन के साथ है, तो इसको लाइन पढ़ते हैं। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये नीचे इस तरह लिखा हुआ है। तो आपको पैरेलल की जो पहचान जो है वो हो चुकी होगी कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में बढ़ाने से, दोनों तरफ बढ़ाने से आपस में ना मिल सकें, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब हम नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में देख लेते हैं। अब है नॉन पैरेलल लाइंस, ये उसके उलट होता है। जैसे ये देख लें कि ये सीजर है, सीजर के
ये एक लाइन है, यानी हम कह लेते हैं कि ये एक लाइन ए बी है। अगर हम अपने ये खुद लाइन जो ड्रा की हुई है उसके मुताबिक देख लें, तो ये 2 इसके जो है वो जाज़ हैं, 2 किनारे हैं इसके सीज़र के, और ये हैंडल के साथ इनको पकड़ने के लिए 2 यहाँ पे जो है वो है ये आपको पॉइंट्स नज़र आएँगे। अगर हम इनमें ड्रा करें लाइन, तो ये ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है। तो दोनों ही एक ऐसे पॉइंट पे मिल जाती हैं जिसको हम पॉइंट ओ कह लेते हैं। तो ये जब 2 लाइन्स आपस में मिल जाएँ, तो वो नॉन पैरेलल लाइन्स होती हैं। जिस तरह से ये भी आप देख लें कि ये ए बी एक लाइन है और दूसरी लाइन सी डी है, ये भी एक पॉइंट पे मिल चुकी हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। तो ऐसी लाइन्स को भी हम कहेंगे कि ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। अगर कोई लाइन अगर ए बी है, यहाँ से ए से बी तक जो पॉइंट है यहाँ पे ए बी है, ए बी लाइन है, फिर दूसरी लाइन सी डी है। इस ए बी को अगर हम डॉट लाइन की मदद से आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, फिर इस तरह से सी डी की लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइन्स एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो जब दोनों लाइन्स के ऊपर एक एक पॉइंट पे जो है वो दोनों लाइन्स एक पॉइंट पे मिल जाएँ, तो ये हम ऐसी लाइन्स को कहते हैं कि ये नॉन पैरेलल है। तो ऐसी लाइन जो आपस में बढ़ाने के बाद किसी जगह पॉइंट पे मिल जाएँ, ऐसी लाइन्स को हम नॉन पैरेलल लाइन्स कहते हैं। तो हम फिर कह देते हैं कि नॉन पैरेलल लाइन्स आर दोज़ लाइन्स व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट इफ दे आर एक्सटेंडेड। यानी नॉन पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जब उनको बढ़ाया जाता है, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर वो मिल जाती हैं, तो वो नॉन पैरेलल लाइन्स होती हैं। अब हम इसके आंसर लिखते हैं बुक में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे से अच्छी तरह समझ लिए, पैरेलल लाइन्स का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, नॉन पैरेलल लाइन्स का भी समझ लिया। अब हम इसके नाम लिखेंगे। पार्ट ए में आप देख लें, ये 2 लाइन्स ड्रॉ हुई हैं, दोनों लाइन्स के दरमियान एक जैसा फासला है हर पॉइंट के ऊपर, और ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। तो ऐसी लाइन्स को हम कह देते हैं कि ये है पैरेलल लाइन्स। हम इनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं, पैरेलल लाइन्स, ये इसका आंसर है। अब दूसरी पार्ट बी में देखें कि ये दोनों लाइन्स ऐसी हैं जो दोनों एक दूसरे को कट करते हुए गुजरती हैं। तो ऐसी लाइन्स को हम कह देते हैं कि ये है नॉन पैरेलल लाइन्स। ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, इनको हम नॉन पैरेलल लिखेंगे, नॉन पैरेलल लाइन्स। फिर इसी तरह से ये 2 लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे से एक जैसे फासले के ऊपर मौजूद हैं, और इन लाइन्स को ये आपस में देख लें कि यहाँ पे मिल भी नहीं रही। तो ऐसी लाइन्स को हम कह देते हैं कि ये है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स लिखने के बाद हम आगे नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट डी है। पार्ट डी में दोनों लाइन्स एक दूसरे को काट के गुजरती हैं। ऐसी लाइन्स को जो लाइन काट के गुजरे एक दूसरे को, हम उनको कह देते हैं कि वो है नॉन पैरेलल लाइन्स। कुछ बच्चे तो इस देख के फौरन जो आंसर इसका दे देते हैं कि ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस तस्वीर देख के पता चल जाता है। तो नॉन पैरेलल लाइन से लिखने के बाद हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो ये देखिए दोनों लाइन्स एक दूसरे को नहीं मिल रही और एक जैसे फासले के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसी लाइन्स को हम कह देते हैं कि ये दोनों लाइन जो हैं ये पैरेलल लाइन्स हैं। और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एफ पार्ट है। ये दोनों लाइन्स आप देख सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काटते हुए गुजरती हैं। तो ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं कि ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये हमने इसका नाम लिख देना है, नॉन पैरेलल लाइन्स।